नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कॉटन फैक्ट्री संचालकों पर कंप्यूटर कांटे की बजाय डंडी कांटे से नरमा तोड़ने का आरोप। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने किया प्रदर्शन। जंक्शन पुलिस ने 35 ग्राम अफीम सहित पंजाब निवासी एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर टैक्स बार एसोसिएशन ने GST कार्यालय के बाहर चस्पा किया ज्ञापन। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने बुलाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपात बैठक। चुनाव को लेकर दिए दिशा निर्देश। विधानसभा के दृष्टिगत BSF और पुलिस जवानों द्वारा जंक्शन थाना क्षेत्र में किया गया फ्लैग मार्च। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने भद्रकाली मार्ग पर स्थित एक कॉटन फैक्ट्री संचालक पर कंप्यूटर कांटे की बजाय डंडी कांटे पर नरमा तोल करवाने व तोल में गफलत करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। अवैध लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने टाउन में भद्रकाली रोड पर स्थित बालाजी कॉटन फैक्ट्री संचालकों पर तोल में हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से फसल की तुलाई के लिए डंडी कांटे पर पूर्णतः बैन लगाया जा चुका है, लेकिन बालाजी कॉटन फैक्ट्री के संचालक अभी भी किसान के नरमे को डंडी कांटे के माध्यम से तोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 1.5-2 किलो क्विंटल के हिसाब से गफलत की जा रही है। किसान यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि जब उन्हें इस बात की शिकायत मिली कि बालाजी कॉटन फैक्ट्री में कंप्यूटर कांटे की बजाय डंडी कांटे पर तुलाई की जा रही है, तो वे सभी साथी एकत्रित होकर बालाजी कॉटन फैक्ट्री पहुंचे, मगर बालाजी कॉटन फैक्ट्री के संचालकों ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। जब उन्होंने कानून और FIR की बात की, तब जाकर के उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया। इस पर मौके पर किसानों ने नरमा तोल होते देखा, जिसमें डंडी कांटे में और कंप्यूटर कांटे में काफी फर्क पाया गया। उन्होंने कृषि उपज मंडी अधिकारियों, जिला प्रशासन तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से मामले की जाँच करवा कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर कृषि उपज मंडी के कर्मचारी जगदीश कुमार ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें शिकायत मिली कि संबंधित फर्म द्वारा कंप्यूटर कांटे की बजाय डंडी कांटे से तुलाई की जा रही है। तब वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर के डंडी कांटे का तोल बंद करवाया और बाकी का माल कंप्यूटर कांटे से तुलाई करवाई गई। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਤਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਡੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਤਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਦੇ ਤੇਰੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਨਰਮਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੈਂਪਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਾਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ 2 ਕਾਟ ਦੇ ਲਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰੀ SSW ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਨਾ ਡਾਲਾ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਟ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। फिलहाल 46 बाग खोल के 46 बाग का इतनी काट रखी है। आज यहाँ जो भद्रकाली रोड पे बालाजी कॉटन फैक्ट्री है, वहाँ पर एक किसान नरमा लेकर पहुँचा, तो जबकि हमारी 4 दिन पहले कृषि मंडी के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उस टाइम ये तय हुआ था कि जो डंडी कांटा है वो बिल्कुल कानूनन बंद हो चुका है। अगर आपको तुलवाई करवानी है तो मंडी में ढेर करवाइए, यहाँ कंप्यूटर कांटे से आप तोल तोलिए। लेकिन जो फैक्ट्री के मालिक और जो आड़ती हैं वो किसान को परेशान कर कर मजबूर कर कर यहाँ पे फैक्ट्री में आने के बाद डंडी कांटे से तोल करवा रहे हैं। डंडी कांटे से तोल करवाते वक्त ये देखिए, ये वजन है जो ये एक्स्ट्रा तोल रहे हैं। 40 किलो का भाग है, 40 किलो में ये 43 किलो 100 ग्राम वजन एक्स्ट्रा तोल रहे हैं। जो हमने बिल्कुल मीडिया के साथियों के सामने ये दिखाया है कि ये 2 ईंटें इन्होंने रख रखी है जो 3 किलो 100 ग्राम की है, ये वजन ये एक्स्ट्रा तोल रहे हैं। ये मान के चलिए 1 कुंटल जो अगर ये नरमा तोल रहे हैं तो 1 कुंटल के पीछे 7 से 7.5-8 किलो वजन ये ज़्यादा ले रहे हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो इन्होंने पहले अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की। जो फैक्ट्री के मालिक है, इन्होंने हमें अंदर नहीं घुसने दिया। बाद में हमें FIR की धमकी दी। उसके बाद जब हम सभी साथी भारतीय किसान यूनियन के यहाँ धीरे धीरे इकट्ठे हुए तो इन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम आपका जो तोल है वो धर्मकांटे से कर देंगे। लेकिन जो हमारे किसान साथी की इन्होंने 46 भाग पहले तोल दिए थे, जिनका 46 के हिसाब से अगर अपने गुणा भाग करते हैं तो इन्होंने लगभग 5 कुंटल वजन एक्स्ट्रा तोल लिया था। उसके हिसाब से जब इनको कहा तो उन्होंने ये वजन देने के लिए मना कर दिया। अब जब हम सारे किसान साथी पहुंचे तो इन्होंने वो भी हाँ कर ली, जबकि इनको सख्त निर्देश ADM साहब, कलेक्टर साहब ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए कि काट बिल्कुल बंद है, डंडी कांटे से तोल नहीं किया जाएगा, नरम कांटे से तोल करोगे। उसके बावजूद ये डंडी यहाँ किसान को लाकर यहाँ ये नरमे में सांप निकाल देते हैं। जब इन्होंने पूरा आधी ट्राली नरमा नीचे उतार कर
ट्राली की बोली की है, उसका रेट लगाया है, उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद ये अपनी मनमानी करते हैं, जिससे किसान परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ट्राली यहाँ पे खड़ी रहेगी तो इन जैसे ये चाहते हैं, अभी जैसे वो किसान तुलवा के जा रहा था 3 किलो ज़्यादा, उस हिसाब से ज़्यादा तुलवा के और वो चले जाते हैं। और इन्होंने अपनी दादागिरी जमा रखी है। ये मान के चलिए एक ट्राली अगर वो किसान नरमा लेके आता है, 20 क्विंटल नरमा लेके आता है, तो 1 क्विंटल 40 किलो नरमा ये एक्स्ट्रा तोल रहे हैं। इस हालात से जो अब की बार फसल में गुलाबी सुंडी ने और प्राकृतिक जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से किसान बिल्कुल मरा पड़ा है और ये मरे हुए को भी मारने की कोशिश कर। अब जब तक यहाँ से इस जो हमें कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि जब तक हम इन पे आप हमें सबूत दो और हमें आप एप्लीकेशन दो जमींदार के थ्रू। ये देखिए जमींदार ने एप्लीकेशन दी है, बिल्कुल बाकायदा लिखित में उसने बयान दिया है कि मेरे से इन्होंने इतना काटा है, मेरे से डंडी काटने से बोलती है। उसके बावजूद भी जो अधिकारी आए हैं वो कह रहे हैं हम फैक्ट्री पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब हमने ये डिसीजन लिया है कि जब तक फैक्ट्री पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम फैक्ट्री के गेट के आगे बैठे हैं और जब तक हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनेगा हम लगातार यहाँ पे फैक्ट्री के आगे धरना देंगे और ना तो यहाँ पे कोई तुलवाई होने देंगे और ना ही कोई आगे काम करने देंगे। आज हमारे तहसीलदार जी आए हैं, जो हमारी आधा किलो काट है जो नरमे की धर्मकांटे से तलवाई होती है, जब आधा किलो काट है उसको बंद करवाई है। और कंडी तोल है जो वो पूर्ण तौर से सभी मंडियों का बंद करवाया गया है। और हमने ये भी बोला है कि जो हमारे यहाँ धान की खरीद है, चाहे ग्वार की है, कोई भी है, उसका कोई भी 200 या 300 ग्राम फालतू तोला जाता है तो वो बंद करवाया जाए। तो इनने माना है कि तहसीलदार जी ने बोला है और मंडी सचिव नहीं बोला है कि हम जो ये काट है वो आपकी कटने से बंद करवाएंगे और सभी मंडियों में और फैक्ट्रियों के सामने बैनर छपा के लगाएंगे कि किसी भी प्रकार की कोई भी काश्तकार काट ना करवाए। यही फैसला था हमारा। तो भी जो हमारी नरमे की खरीद है, नरमे में लूट हो रही थी व्यापारियों के द्वारा, वो लूट है वो बंद हो जाए। और तहसीलदार जी ने हमारे को बोला है कि ये लूट हम बंद करवाएंगे। हम आपके साथ सहमत हैं और आप फैक्ट्रियों में भी जाकर देख सकते हो किसानों की ये लूट हो रही है, तो हमारे को तुरंत प्रभाव से बताया जाए और लिखित में हमारे को एप्लीकेशन दे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्यालय में चेयरमैन साहब एवं सेक्रेटरी साहब के पास एवं कर्मचारियों के पास बार बार मोबाइल पर संदेश पहुँच रहे थे कि डंडी तोल हो रहा है। उसी समय हम मौके पर पहुँचे तो डंडी तोल हो रहा था, हमने समझाइश करा के उसी समय बंद करवा दिया। जो भी 6 ट्रालियाँ थी उनको धर्मकांटा से तुलवा दिया गया, जिसमें किसी प्रकार कोई काट नहीं, कोई सामने विवाद नहीं आया। लेकिन उन्होंने जो माल में डिफरेंस बता रहे थे, डिफरेंस के पैसे कोई तोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन आपसे इनका पता नहीं क्या समझौता हुआ किसान का व्यापारी का। लेकिन हमने मौके पर आके उसी समय बंद करवा दिया गया और जो शेष किसान से जो लुवाया गया है ज़्यादा नरमा, उसका भुगतान करवा। जंक्शन पुलिस ने 35 ग्राम अफीम बरामद कर पंजाब निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जंक्शन पुलिस ने 35 ग्राम अफीम बरामद कर पंजाब राज्य निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में बीती रात मुकदमा दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम मंगलवार देर शाम को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक युवक को पकड़कर पूछताछ की तो उसके पास 35 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने अफीम बरामद कर मौके से जसवंदर सिंह उर्फ जग्गा पुत्र सुखवंत सिंह जटसिक निवासी गाँव रानीवाड़ा तहसील मलोट पीएस कबरवाला जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच सदर पुलिस थाना को सौंपी गई है। सदर पुलिस ने आरोपी जसविंदर उर्फ जग्गा को बुधवार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से पूछताछ कर पुलिस अफीम की खरीद फरोख्त के बारे में जानकारी जुटाएगी। कल दिनांक 17/10/2023 को गश्त के दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में मिलने पर तलाशी लेने पर उसके पास से 35 ग्राम अफीम मिली थी, जिस संबंध में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उस अनुसंधान जारी है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम जगविंदर सिंह है, जो पंजाब का रहने वाला है। टैक्स बार एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने जीएसटी से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर
जीएसटी कार्यालय पर ज्ञापन चस्पा किया। टैक्स बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आज सीजीएसटी कार्यालय में ज्ञापन को चस्पा किया। टैक्स बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने बताया कि उन्हें आए दिन जीएसटी को लेकर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आज वे सीजीएसटी कार्यालय में आए थे, मगर यहाँ कोई अधिकारी ड्यूटी पर तैनात नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में उन्हें बहुत निराशा हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टैक्स बार एसोसिएशन की समस्याओं का ज्ञापन कार्यालय के बाहर चस्पा कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अधिकारी इस ज्ञापन के माध्यम से उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करेंगे। टैक्स बार हनुमानगढ़ जंक्शन आज सीजीएसटी कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंची। लगभग 12:30 बजे का टाइम है। यहाँ पे कार्यालय खुला है, ऑफिस पंखे सब चालू हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं है, ना कोई कर्मचारी है और सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है। जो व्यापारी को और टैक्स बार के सदस्यों को दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके रिगार्डिंग हमने आज एक ज्ञापन दिया था, जिसके लिए यहाँ पे कोई नहीं मिला तो हमने गेट के ऊपर वो ज्ञापन चिपका के चस्पा किया है। सीजीएसटी जीएसटी के में जो हमें दिक्कतें आ रही है, जो ये नोटिस इशू कर रहे हैं, जो लीगल कार्रवाई ये नहीं कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग टैक्स बार हनुमानगढ़ एक ज्ञापन देने आई थी आज, लेकिन आज कोई भी यहाँ नहीं मिला। इसके लिए हमने यहाँ पर खाली ऑफिस में ज्ञापन चिपका कर हमने उसको सीजीएसटी ऑफिस को दिया है। कृपया उच्च अधिकारी इसकी साइड ध्यान दें और देखें कि ये यहाँ क्या हो रहा है। अभी 1:30 बजने को आया है, 1 घंटा हो गया हमें लगभग, तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया। फोन करने पे भी किसी ने फोन नहीं उठाया। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने बुधवार को अचानक जंक्शन स्थित अपने आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपात बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव संबंधी दिशा निर्देश दिए। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने बुधवार सुबह अचानक जंक्शन स्थित अपने आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपात बैठक बुलाई। यह बैठक उस समय की गई जब दिल्ली में राजस्थान की सीटों को लेकर मंथन के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर रही है। बैठक बुलाने को लेकर शहर भर में चर्चा रही कि पार्टी आलाकमान की तरफ से विधायक चौधरी विनोद कुमार को टिकट फाइनल होने का इशारा किया गया, मगर विधायक ने इस बात का खंडन किया। विधायक आवास पर हुई बैठक में चौधरी विनोद कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ वोटर लिस्ट एजेंट बनाने, बूथ पर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने आदि पर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विधायक विनोद कुमार ने टिकट को लेकर पार्टी आलाकमान के इशारे से इनकार किया। इस सवाल के जवाब में चौधरी विनोद कुमार का कहना था कि वे अपनी मर्जी से चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। जब तक सूची जारी नहीं होती तब तक वे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन टिकट किसी न किसी को तो मिलेगी, जिसे मिलेगी उसके साथ लगेंगे। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं, वे जन्मजात कांग्रेसी हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। चुनाव को लेकर पहले से तैयारी करनी भी जरूरी है। प्रत्येक गाँव में 5-7 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे वोटर से भी मुलाकात करेंगे। समय अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के सवाल के जवाब में विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि जिसे टिकट मिली वह चुनाव लड़ेगा। साथ ही कहा कि यह उनका आखिरी चुनाव है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो यह उनका आखिरी चुनाव होगा। विधायक ने प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिंदुस्तान के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतनी योजनाएं शुरू की हैं। इस सरकार से प्रत्येक वर्ग खुश है। अगर उनकी सरकार रिपीट होती है तो ऐसे कार्य किए जाएंगे जिससे 10-20 साल तक कांग्रेस का शासन पक्का रहे, पक्का प्लास्टर कर दिया जाएगा। कई विधायकों के टिकट काटकर युवाओं को देने के सवाल के जवाब में विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि विधायक भी युवा हैं, अनुभव भी मायने रखता है। उनके परिवार में हमेशा से राजनीति का माहौल रहा है। इस मौके पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय चुनाव समिति मीटिंग चलने लगी और अभी मैं तो पहले ही तैयारी कर ला रहे हैं। किन्हीं तो कांग्रेस की टिकट मिलेगी भी मदद करनी है हमको। अभी पहले आपने वोटर लिस्ट है और है, मेरा कोई एजेंट बनाना है, अपने उसके ऊपर कार्यकर्ता तैयार रखो। अभी तो अपने का टाइम है, मौका ऊपर क्यों बोली तो वास्ते ला रहे पता कि नहीं था कोई टिकट नहीं मिलेगी, कोई डिक्लेयर जैसे नहीं हुआ अपन की बोलते हैं। प्रयास है वही है कि कांग्रेस की कितनी तो मिलेगी, लेकिन मिलेगी मिले चारों डिक्लेयर होने के बाद में तो हमारे मर्जी में लग रहा प्रयास है कि पहले अपने तैयारी तो रखो। तो तैयारी करने वास्ते मैं सारा भारत का हर गाँव में 5-10 आदमी है, मैं जिम्मेदारी संभालूँ, एक बूथ की जिम्मेदारी देवागा, जगह में रहेगा। एक जगह 80 साल ऊपर की घरे पोलिंग होनी है। मैंने अगर पहले आप मिलांगा नहीं तो मैंने क्या था मैंने टच कर लेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि आप कोई एक भी वोटर हिस्सा नहीं रहे, लेकिन आप मिल इसका तो रहेंगे। प्रयास में ला रहे हैं, बाकी तो भाई डिक्लेयर होने के बाद ही असली था टिकट दे दिया मैंने दे दिया तो मैं लड़ लूंगा। एक डेढ़ तो मैंने दो तो फिर लड़ता रहेगा। मेरे तो आखिरी चुनाव उसमें मेरे काम में तो कोई कमी कौन छोटी दिखा कोई रह गया। ज़्यादा से ज़्यादा ठीक आपने समस्या से बड़ी
सीवरेज की तो पूरी कर दिया। पहले तो 100 काम, आप तो एक कोई बचे हैं। हमारे खाते जो चुटकी काम होता है। अच्छा, उनकी कोई सेटिंग कंपनी की है, अभी की सब ये है 7 लाख सीवरेज वास्ता है, 50 करोड़ रुपया पानी वास्ता है, 50 रुपया है सारा शहर में बढ़िया बना दिया। और मैंने कोई मेन समस्या है ये पानी की, इसलिए 35 लाख रुपए सेंक्शन कर दिया है। एक एजेंसी को वो सर्वे के लिए पैसे मंजूर किए ताकि वो कंपनी आके सर्वे करेगी। इसमें किस चीज़ की कमी है, मशीनें नहीं लानी पड़ेंगी या कोई रिपेयर हो जाएंगी, क्या कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद में चालू कर देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो किया है, कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने। यहाँ अपने को 2-3 बातें कह दिए थे, आपको आप उन्होंने पूरा विश्वास है उसको नहीं मिला, इसको बचाना ही नहीं। और तो छोटे मोटे अधूरे काम रहेंगे उनको वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब हाईकमांड पे है जो निर्णय करने के लिए, क्योंकि शाम तक आ सकती है, उनकी मीटिंग चल रही है, तो किसको टिकट मिलेगी उसकी मदद करेंगे। टिकट को साथ देंगे, हम तो पार्टी के वफादार आदमी, और मैं तो जन्मजात से कांग्रेस हूँ। आज तक हमने कभी कोई गलती नहीं की, कांग्रेस के साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। कार्यकर्ता तो अगर मान लो मैं MLA हूँ, अगर मेरा भाई मेरा साथी कार्यकर्ता मैं भी अगर MLA नहीं है तो मैं करो बदले फिर मैं मान सम्मान कोई भी आदमी मार्केट गए मैं भी संतुष्ट करके गई है तो मैं कर सका, जितनी हमारी हैसियत के मुताबिक मैंने मदद करने की कोशिश की। और मैं एक बात कैश करूँगी तो मैं टाइम दूँ पब्लिकली तो दे सारा दिन 8-10 घंटा तो फैक्ट सिटिंग है हमारे मैंने मिला, बातचीत करा। मेरे ख्याल में अब के जो तो उत्साह मैं आज 8-10 चुनाव लड़ दिया तो उत्साह मैं कहूँ मुख्यमंत्री जी की कल्पना इसी है, देखिए ये मैं कल्पना ही कर सका कि कितना हो सकता। अब कभी जवान में सोचो नहीं पढ़े, मेडिकल कॉलेज में, एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में, बॉयज कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ITI, जिसकी हमने कल्पना नहीं की वो आज हमारी सरकार बन गई बिल्डिंग चालू है। 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, 1150 वाला उसमें 1150 था जो 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे। मिनिमम पेंशन जो वो 1000 रुपये कर दी, एक मिनिमम के 2 साथ में दे रहे हैं। पशु मर गए उनके 40-40 हज़ार रुपये दे रहे हैं। हमारे जिले में 1500-1600 आदमियों को पैसे मिले हैं जिनमें 40-40 हज़ार रुपये मिले। जमींदारों को 2000 यूनिट बिजली माफ कर दी, आम आदमी के लिए 100 यूनिट बिजली माफ कर दी। बहुत हमारी के पास से रहेंगे तो अपनी कांग्रेस जो दोबारा रिपीट होगी, दोबारा फिर तो काम होते रहेगा। हम पूरा अंगी मेहरबानी सारों की है और अंगी जिद मेहरबानी हुई है जना बढ़िया। और मेरे ख्याल में अब क्या जो गरीब तबको है मुझे दुखी रास मिले सब महंगाई। एक मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जिसने गरीबों के बारे में मीडियम वर्ग के लोगों के लिए सोचा और उसके लिए जो कल्याणकारी योजना लेके आए हैं उसका बड़ा भाग्य से क्या देना चाहना साहब, इतनी योजनाएं को दे नहीं सकता। हिंदुस्तान के अंदर ही पहला मुख्यमंत्री है जिसने तो सारा मिलकर के ऐसा कांग्रेस पार्टी द्वारा है। और अब की दफे ओल्ड पेंशन है थाने पराठ दे दिया, ये कांग्रेस से राज में थाने पराठ मिले पहले कभी मिले बताओ। कर्मचारी ओल्ड पेंशन दे दी, तो काम तो सारा कर दिया, सारा खुश भी है। अगर सारा ये अपन खुशी है ये वोट देगा तो मेरे ख्याल में अगली बारी मैं तो काम कराना 10-20 साल अपनी कांग्रेस को राज जाएगी। जंक्शन की ITI बस्ती में कबूतर उड़ा रहा एक किशोर करंट की चपेट में आने से मौत का शिकार हो गया। जंक्शन की ITI बस्ती में कबूतर उड़ा रहा 12 वर्षीय बालक करंट की चपेट में आने से छत से नीचे गिर गया। परिजन जब तक उसे अस्पताल ले जाते तब तक उसकी दुखद मौत हो चुकी थी। घटना के बाद बस्ती में शोक छा गया। जंक्शन पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि ITI बस्ती में रॉकी पुत्र महेंद्र भाट की छत से गिरने से मौत हो गई। मृतक रॉकी अपने घर पर कबूतर पालता था। कबूतरों को उड़ाने के लिए रॉकी बुधवार को पाइप लेकर छत पर गया। कबूतर उड़ाते समय लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों से टकरा गया। करंट का झटका लगने से रॉकी छत से नीचे गिर गया। परिजन तत्काल रॉकी को झुलसी अवस्था में टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय लेकर गए। चिकित्सकों ने जांच के बाद रॉकी को मृत घोषित कर दिया। शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया है। ITI बस्ती में एक घटना हुई है जिसमें
रॉकी सन ऑफ महेंद्र जाति भाट उम्र 12 साल की छत से गिरने से मृत्यु हो गई है। घटनाक्रम इस प्रकार से है कि ये मृतक रॉकी अपने घर पर पालतू कबूतर उड़ाने का रखता है, जिसको उड़ाने के लिए पाइप लेकर छत पर गया था। कबूतर उड़ाते समय उसका पाइप बिजली के तारों से टकरा गया, जिसकी वजह से उसको करंट का झटका लगा और वो छत से नीचे गिर गया, जिस पर परिजन तुरंत उसको राजकीय चिकित्सालय टाउन लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, जिसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया तथा लाश वारिसान को सुपुर्द कर दी। जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में एब्सेंट वोटर्स को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में एब्सेंट वोटर को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐसे लोग जो मतदान स्थल पर आकर मतदान नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए आज की कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस विषय को 4 भागों में विभक्त किया गया है। वो लोग जो पिछले सेशन में किसी प्रकार या किसी कारणवश मतदान नहीं कर सके, उनमें प्रथम U2 ओल्ड एज 80 वर्ष की ज्यादा उम्र के जो मतदाता हैं, यदि वे मतदान स्थल पर आने में अक्षम हैं तो उन्हें सरकार की ओर से प्रत्येक सुविधा उपलब्ध करवाते हुए मतदान तक लाने का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा 40% से ज्यादा विकलांग व्यक्ति को होम वोटिंग के लिए सुविधा देने का भी प्रावधान है। इसके अलावा ऐसे कार्मिक जो आवश्यक कार्यों से सरकार की ओर से विभिन्न कार्यों के लिए नियोजित किए गए हैं, ऐसे कार्मिकों को उनके कार्यस्थल पर डाक मतपत्रों द्वारा मतदान करवाया जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 भी इस विषय को लेकर शामिल है, लेकिन जिले में फिलहाल कोई कोविड पेशेंट नहीं है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। आज 18 अक्टूबर को एब्सेंटी वोटर्स के लिए BLOs को ट्रेनिंग देने के लिए आज सेशन आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से जो लोग मतदान केंद्र पर आकर मतदान नहीं कर सकते, उन्हें होम वोटिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की संख्या को बढ़ाने के लिए मीटिंग का आयोजन किया। आज जो नया कंसेप्ट आया है एब्सेंट वोटर्स, उनके बारे में यहाँ पे जो BLOs के उस मीटिंग को आहूत किया गया था। एब्सेंट वोटर्स जो पिछले चुनावों के अंदर किसी भी वजह से एब्सेंट रहे हैं, उनको 4 भागों के अंदर हमने कैटेगराइज किया है। पहला है एब्सेंट वोटर्स ड्यू टू ओल्ड एज। 80+ जो मतदाता हैं वो यदि मतदान केंद्र पर तक पहुंचने में किसी भी वजह से अक्षम है तो उन्हें इस बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। इसी प्रकार से 40% से ज़्यादा जो लोग दिव्यांग हैं उनको भी होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने का ECI का फैसला आया है। तीसरा, जो पोल डे के ऊपर एसेंशियल सर्विसेज के तहत किसी न किसी अपने कार्यालय के अंदर कार्यरत रहते हैं और पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाते, उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से इस बार मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये 4 कैटेगराइज हैं। कोविड-19 इसके अंदर सम्मिलित है, लेकिन चूँकि अभी हनुमानगढ़ जिले के अंदर कोविड-19 का कोई भी केस नहीं है, तो जो 3 हैं 80+, 40% से ज़्यादा दिव्यांग और एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए मतदाता जो हैं उनको होम वोटिंग की फैसिलिटी के तहत सुविधा प्रदान की गई है। ये कार्यक्रम 20 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक जो 12D फार्म है, जिसके अंदर उनसे इस चीज़ की स्वीकृति ली जाएगी कि वो होम वोटिंग करना चाह रहे हैं या नहीं, ये 30 तारीख तक कार्य चलेगा। और 30 तारीख से जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा उससे लेकर के अगले 5 दिनों में यानी 4 नवंबर तक वो 12D फार्म जो है वो उनसे वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद में जो है उनका चिन्हीकरण, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और मतदाता सूची के अंदर जिन लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थात होम वोटिंग की जो सुविधा है वो प्रदान की जाएगी, उनके मतदाता सूची के अंदर जो है वो PB अंकित कर दिया जाएगा। अर्थात एक बार वो यदि अपनी स्वीकृति दे देते हैं इस चीज़ की कि भाई हम लोग जो है होम वोटिंग की सुविधा लेना चाहेंगे, तो उसके बाद में वो किसी भी सूरत में मतदान केंद्र पर जा कर के अपना मत जो है वो नहीं दे पाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम भले एक चाववश जो है वो इस चीज़ को भर देते हैं कि नहीं साहब हम तो होम वोटिंग की सुविधा लेंगे, और फिर बाद में अपना जो मंशा है उसको वो बदल लेते हैं कि नहीं साहब हम तो मतदान केंद्र पर जा कर के वोट करेंगे। तो एक बार यदि PB जारी कर दिया जाता है और होम वोटिंग की सुविधा उनको अगर प्रदान कर दी जाती है तो उन्हें सिर्फ होम वोटिंग की ही सुविधा प्राप्त होगी, मतदान केंद्र पर जा कर के मतदान करने की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। यहाँ सभी BLOs ने जो है आज यहाँ पे इस चीज़ का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विधानसभा के दृष्टिगत बीएसएफ और पुलिस जवानों द्वारा जंक्शन थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए बुधवार को बीएसएफ और पुलिस जवानों ने जंक्शन थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। पुलिस उप अधीक्षक अरविंद बैराड़, जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री की अगुवाई में सुबह शहरी क्षेत्र व शाम को ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से बात कर बिना किसी डर के मतदान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में चुनाव को किसी को भी प्रभावित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस उप अधीक्षक अरविंद बैराड़ ने बताया कि कानून व्यवस्था के लिए बीएसएफ की प्लाटून बनी हुई है। प्लाटून के साथ व्रत हनुमानगढ़ के चारों पुलिस थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है ताकि आमजन में किसी प्रकार का भय न हो, निष्पक्ष तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई जा सके। उसी उद्देश्य से बुधवार को बीएसएफ और पुलिस के साथ मिलकर जंक्शन थाना क्षेत्र के खुंजा सुरेशिया व मुख्य बाजार के अलावा संवेदनशील व अति संवेदनशील गाँव में फ्लैग मार्च किया गया। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों पर पुलिस का विशेष फोकस रहेगा। ये बीएसएफ की प्लाटून हमें मिली है कानून व्यवस्था के लिए, तो व्रत हनुमानगढ़ के चारों पुलिस थानों के अंदर फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिससे आमजन में किसी प्रकार का भय नहीं हो और निष्पक्ष तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई जा सके। उसी उद्देश्य से आज जंक्शन क्षेत्र के अंदर बीएसएफ और पुलिस के साथ मिलकर के फ्लैग मार्च निकाला जाए। ये अभी जो क्राइम प्रोन एरिया है खुंजा में, सरेशिया में, मोहल्ले में और अब बाजार में से होकर के जो गांव हैं संवेदनशील, अति संवेदनशील, वहाँ फ्लैग मार्च और निकालेंगे शाम को। ऐसा एरिया तो नहीं है, लेकिन जैसे संवेदनशील मतदान केंद्र है तो वहाँ पर पुलिस का विशेष फोकस रहेगा। जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं उन लोगों को पाबंदी की कार्रवाई भी करवाई जा रही है और जब्ती की प्रक्रिया भी तेज की गई। रोटरैक्ट क्लब द्वारा दुर्घटनाओं से बचाव के लिए आज सालासर जा रहे पैदल यात्रियों को रिफ्लेक्टर युक्त जैकेट वितरित की गई। रोटरैक्ट क्लब द्वारा दुर्घटनाओं से बचाव के लिए मुख्य मार्गों पर विभिन्न स्थानों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रोटरैक्ट क्लब के सदस्यों ने बताया कि इन दिनों सालासर पैदल यात्रियों की बड़ी संख्या सालासर पैदल जा रही है। इस दौरान मुख्य सड़क मार्ग पर यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएं होने की आशंका बराबर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अंधेरे में दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, इसलिए दुर्घटनाओं से बचाव के लिए उन्होंने विभिन्न स्थानों पर रिफ्लेक्टर लगाए हैं ताकि अंधेरे में भी रिफ्लेक्टर अपनी चमक के जरिए दुर्घटनाओं में कमी लाने में सहायक सिद्ध हो सके। उन्होंने आमजन से और पैदल जा रहे श्रद्धालुओं से सेफ यात्रा करने का आह्वान किया। रोटरैक्ट क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को हरे रंग के रिफ्लेक्टर पहनाकर भी उन्हें सेफ यात्रा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी पैदल सालासर यात्री जा रहे हैं बहुत सारे, तो वो रात को बहुत सफर करते हैं, तो जिस कारण वहाँ पर बहुत व्हीकल्स और ये सब रोड पे रहते हैं, तो उनके लिए हमने रिफ्लेक्टर्स और ये कुछ जैकेट्स हैं जो हम बांट रहे हैं जो कि रात को रिफ्लेक्ट करेगी, इससे कम एक्सीडेंट। आज हमने रोटरैक्ट क्लब और एक्सपर्ट्स मिलकर सालासर यात्री जा रहे हैं जो रात को सफर कर रहे हैं, उनके सुरक्षा के लिए उन्हें रिफ्लेक्टर और जैकेट है जो रिफ्लेक्ट करते हैं रात को, जो सेफ चलते हैं, किसी के दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम आज हमारा प्रोग्राम चल रहा है। विद्युत वितरण निगम द्वारा आज सालासर पैदल यात्रियों के लिए मोबाइल भंडारा रवाना किया गया। विश्वकर्मा विद्युत सेवा समिति द्वारा आज सालासर पैदल यात्रियों के लिए मोबाइल भंडारा रवाना किया गया। इस मौके पर विद्युत अधिकारियों ने जानकारी दी कि विद्युत विभाग द्वारा लगाए जाने वाला ये 7वां विशाल भंडारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष इलाके की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर यात्रियों के लिए मोबाइल भंडारा लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि भंडारे के माध्यम से विद्युत कर्मी सालासर यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उनकी देखभाल करते हुए सेवा करते हैं। उन्होंने ईश्वर से कामना की
की ईश्वर इसी प्रकार अपनी दया दृष्टि विद्युत विभाग तथा तमाम जीवों पर बनाए रखे। एक ही जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के हमारे स्टाफ और समस्त कार्मिकों और अधिकारियों की तरफ से लगातार ये 7वां भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये मोबाइल भंडारा जो श्रद्धालु हैं उनकी पूरी सेवा के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेगा और हम बालाजी महाराज से कामना करते हैं कि जोधपुर डिस्कॉम पे इसी तरह से अपनी आशीर्वाद बनाए रखे, हमारे सभी कार्मिकों सभी अधिकारियों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। महिला थाना पुलिस ने छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला पुलिस थाना ने छेड़छाड़ व मारपीट करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में 9 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज हुआ था। महिला पुलिस थाना प्रभारी SI भजन लाल लावा ने बताया कि टीबी पुलिस थाना क्षेत्र के गाँव पीर कावड़िया निवासी कार में सवार व्यक्ति व उसकी पुत्री के साथ उन्हीं के गाँव के बलकरण सिंह व गुरजन सिंह वगैरह की ओर से सतीपुरा बाईपास मार्ग पर मारपीट की गई थी। इस संदर्भ में 9 अक्टूबर को युवती की ओर से छेड़छाड़ व मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। साथ ही गाड़ी में रखे 60,000 रुपए निकाल कर ले जाने व भविष्य में देख लेने की धमकी भी देने का आरोप रिपोर्ट में लगाया गया था। मारपीट में युवती के पिता के पैरों सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर काफी चोटें आई थी। मुकदमा दर्ज करवा SI राजेंद्र कुमार को जांच सौंपी गई। इस मामले में गुरजन सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी पीर कमड़िया सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश को लेकर मारपीट करने की बात भी सामने आई है। दिनांक 9/10 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें रोशन खां पीर कामड़िया निवासी रोशन खां के साथ कोई मारपीट की थी कुछ लोगों ने, जिसमें उसके पैरों पर और काफ़ी चोटें आई थी, जिसमें आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सतीपुरा बाईपास के पास कोई घटना हुई थी जिसमें उसकी कार से आ रहे थे, इनको रोक के और इनके साथ मारपीट की गई थी। उसमें 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनकी कोई आपसी रंजिश चल रही थी कई समय से, छोटी छोटी बात को लेकर गांव में आपसी रंजिश थी। पीर कामड़िया निवासी जो 2-3 सरदार हैं, बलकरण सिंह और इन पे आरोप है, गुरशंट सिंह वगैरह को गिरफ्तार किया गया 3 आदमियों को। गांव बनवाला स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। निकम्मा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईडीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निकम्मा ईडीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गांव बनवाला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले ग्रामीण बुधवार को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में नहीं होने पर ग्रामीणों ने कुछ देर इंतजार किया। करीब 1 घंटा तक इंतजार के बाद भी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय नहीं पहुंचने नाराज ग्रामीणों ने CDO के चैम्बर में धरना लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। DYFI कार्यकर्ताओं ने बताया कि गांव बनवाला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्थानांतरण आदेश 5 अक्टूबर को हुए थे। चूँकि विद्यालय को राज्य सरकार की ओर से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया। उन्होंने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग ग्रामीण कई दिनों से कर रहे हैं। कई बार विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बच्चों व विद्यालयों की आवश्यकताओं को देखते हुए गाँव बनवाला के विद्यालय भवन स्थानांतरण पर रोक लगाने और भवन को यथावत रखे जाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि समय रहते भवन स्थानांतरण पर रोक नहीं लगाने पर आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर हरप्रीत सिंह, मोहनलाल, बलकरण सिंह, नायब सिंह, गुरराज सिंह, कुलदीप सिंह, दीपक कुमार, सुरेंद्र कुमार, गुरचरण सिंह, तेजा सिंह, ओम प्रकाश, राजपाल, वेद प्रकाश सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो पहुंच रहे हैं जी, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਗੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਆ ਮੈਡਮ ਕੋਲੇ, ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ वाली जगह ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है, ਉਹਦਾ बदलाव नहीं होना चाहिए। हमारा मुद्दा ये है कि हम बनवाला से जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो अब चूँकि अब सीनियर हो चुका है, तो उसकी बिल्डिंग स्थानांतरण के लिए आए थे हम। तो हम 11 तारीख को भी आए थे और 12 को भी आए थे। हमें आश्वासन ये मिला था कि हम सोमवार को आपकी इस स्थानांतरण पर रोक लगा देंगे, लेकिन अभी लगाई नहीं है। आज फिर आए हैं तो मैडम यहाँ फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे फील्ड में गई हुई हैं। तो हम अगर जल्द से जल्द अगर ये कार्रवाई इस पर रोक नहीं लगी तो हम कल परसों इस पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना देंगे। कि जनवादी नौजवान सभा व बनवाड़ा के ग्रामीणों के साथ को लेकर के यहाँ CDO ऑफिस के अंदर मैडम को मिलने के लिए आए थे। और लोक सेवक इन्हें कहते हैं जो जनता की सेवा करता है। कौन सेवा करने वाला है, कौन जनता की सुनने वाला है? यहाँ की कुर्सी खाली पड़ी है, वो कह रहे हैं हम जन सेवक हैं, लोक सेवक हैं, कौन सुनने वाला है? यहाँ 11 तारीख को हम लोग प्रदर्शन करके एक ज्ञापन दे करके गए थे कि गांव बनवाड़ा के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उसको यहाँ यथावत रखा जाए।
उस बात को लेकर के मैडम ने ये कहा था कि सोमवार को हम आपकी समस्या का हल कर देंगे। आज तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ और उस स्कूल को यथावत ना रख करके दूसरी जगह भेजा जा रहा है। हालांकि 2 स्कूल उलट किया जा रहा है। एक स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है उसके अंदर बच्चों को आने जाने के अंदर सुविधा क्यों बीच के अंदर सड़क आ जाती है। इस मामले को लेकर के भी ये स्कूल है जो यथावत रखा जाए, बिल्डिंग इसकी भवन यही रखा जाए। इस मांग को लेकर के भारत की जनवादी नौजवान सभा व तमाम ग्रामीण बनवाड़ा के लोग यहाँ बैठे हैं और अगर निश्चित ही समय रहते इस बात को नहीं सुना गया तो शुक्रवार को अनिश्चित कालीन के लिए यहाँ अनिश्चित कालीन धरना लगाएगी DYFI हनुमानगढ़। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।